बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 अब ये एग्जाम नहीं, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए टेंशन बन चुका है और इस टेंशन को दूर करना बहुत जरूरी है क्योंकि लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं एग्जाम डेट का और एडमिट कार्ड का और ये बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। आप लोग के पास दोस्तों समय जितना भी बचा हुआ है उस समय में आप लोग अपना सिलेबस यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया है 2025 का डीएलएड एग्जाम का जो फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, इसका सिलेबस काफी अच्छा है, लेकिन अगर समय से इसको पूरा नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं चूक जाएगा। अगर हम लोग बिहार डीएलएड का बात कर लें तो इसमें फरवरी के बाद कोई भी बड़ा नोटिस नहीं दिया गया है जिससे कि स्टूडेंट ये कंफर्म हो पाए कि उनका एग्जाम कब होना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर देंगे और कुछ लोगों में शेयर इसलिए क्योंकि अगर फॉर्म उन्होंने भर दिया है तो एग्जाम भी उन लोग को देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म आप लोग जब भरे थे उस समय 960 रुपया 760 रुपया आप लोग ने पे किया है, तो एग्जाम तो देना ही है। अलग बात है बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम्स का फॉर्म भी भर चुके हैं और उसका भी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैसेज मेरे पास आते रहता है, बहुत सारा मैसेज व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे आया, यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं कमेंट्स आप लोग का। बहुत सारे लोगों का यानी बहुत सारे छात्रों का ये मैसेज था कि अगर इसका एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या हम दूसरा एग्जाम का तैयारी करना छोड़ दें या नहीं करें। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हम बहुत बड़ा खुशखबरी ये देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम यहां पे फोन करने का प्रयास करते हैं और जब भी यहां पे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं आपके बीएसईबी आयोग का या इसका कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी पर अगर ईमेल भी करते हैं तो रिप्लाई में बस इतना ही आता है कि अभी शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है और ये शेड्यूल जल्द ही खत्म होने वाला है और जल्द ही एग्जाम डेट आने वाला है, ये बोला जाता है और ये कई बार बोला गया है, इसलिए आपको हम बता दें। और एक बहुत बड़ा बात भी जब हम पूछे कि सबसे पहले हमें यह बताइए कि इसका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, तो वो बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एग्जाम नहीं होना है। एग्जाम तो होना तय है क्योंकि जब फॉर्म भरा चुका है और इसका सेशन चलता है तो सेशन मिस नहीं हो सकता है, तो एग्जाम तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा देर इसलिए हो रहा है बहुत सारे एग्जाम्स का भी एग्जाम डेट चल रहा था है ना, एनटीपीसी वगैरह का, चाहे 11 12 का भी बहुत सारा प्रेशर है, तो इसलिए लेकर के थोड़ा सा बीएसईबी आयोग आपका बिजी चल रहा है, शेड्यूल इसका बिजी चल रहा है और ये बार बार यही बता रहे हैं कि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है लेकिन जल्द ही बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, इस तरह का न्यूज हमें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि इसका एग्जाम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला बात कि आपके पास कम से कम प्लान ए और प्लान बी जरूर होना चाहिए। तो प्लान ए आपके पास क्या था कि आप लोग ने बिहार डीएलएड का फॉर्म को भरा और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच में आप लोग ने काफी अच्छे से अपने पढ़ाई को जारी रखा और बहुत सारा चीज आप लोग पढ़े। हमारे बैच से भी जितने जुड़े हुए लोग थे, जो बिहार डीएलएड का बैच चला, बिहार में सबसे नंबर 1 बैच चला, बहुत अधिक संख्या में लोग वहां पे जुड़े और बिहार डीएलएड का बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन हमारे छात्रों में भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन है इस बात को लेकर के कि एग्जाम क्यों नहीं ले रहा है, मेरा पढ़ा हुआ, मेरा रिवीजन किया हुआ, मेरा याद किया हुआ हम सब भूल रहे हैं और एग्जाम अगर नहीं होगा तो ये सब मेरा बेकार होने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप पढ़े हैं वही सिलेबस बिहार के जनरल कंपटीशन में पूछता है, ये तो पता है, और पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता, तो ये अफसोस मत करिए। और आपको बता रहे हैं कि एग्जाम तो इसका होना ही है, एग्जाम नहीं कैसे होगा, एग्जाम तो होगा लेकिन थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, इस कारण से बताया जा रहा है कि लेट हो रहा है। और लेट इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और आप लोग का जैसा मतलब आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, चाहे आप लोग मैसेज भी करते हैं कि क्या करें क्या करें, तो गुस्सा तो हमें भी आ रहा है क्योंकि हम भी यही सोच करके तैयारी भी आप लोग का करवाए थे और आप लोग को तैयार भी किए थे कि ये एग्जाम आप लोग का 17 फरवरी में, यहां पे 27 फरवरी बोला गया था कि यहां पे ले लिया जाएगा, लेकिन फरवरी तो छोड़िए, यहां पे मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, अब जुलाई भी आपका लगभग मतलब मिड जुलाई चल ही रहा है। इसमें भी अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो किसी भी छात्र को, मतलब कोई भी छात्र यहाँ पे थोड़ा सा डिमोरलाइज तो हो ही जाएगा पढ़ाई को लेकर के और वो किसी अन्य तैयारी में लग जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आपका तैयारी बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे 4 से 4.5 लाख फॉर्म गिरा है, ठीक है, जितना भी फॉर्म गिरा है, अगर इसमें से 1 लाख लोग पढ़ने वाले हैं जो कि तैयारी किए थे, अब वो थोड़ा सा स्लो कर चुके हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो बाकी 3 लाख तो पढ़े भी नहीं, चाहे 2.5 लाख ही पढ़े भी नहीं, और जो पढ़े वही ना भी छोड़े हुए हैं। यानी कि अगर इसका एग्जाम होता भी है तो वही लोग बैठेंगे जो पढ़ाई किए थे और अभी छोड़ चुके हैं, तो कंपटीशन उसी के बीच आपका होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भूल रहे हैं तो दूसरा याद रखे हुए है, बस आप दोनों को हम कहना चाहते हैं कि पढ़िए, रिवीजन को बनाए रखिए, बहुत ज्यादा भी अभी प्रेशर में मत आइएगा, बस पढ़ाई को जारी रखिए, भूलना नहीं है जो आप पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आप हमारे बैच से जुड़े तो पूरा क्लास किए, बढ़िया से क्लास किए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब किए 2025 का। आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड किए, नोट्स भी प्रोवाइड किए जो कि रामबाण नोट्स है, वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे।
मेन बात क्या है कि उस नोट्स को भी पढ़ के लोग पूरा याद कर चुके हैं और वो फिर से अब वो भूल रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें मेरा क्या गलती है? हम आयोग तो नहीं है कि आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं समझिएगा आप लोग कि आप लोग का एग्जाम करीब करीब, आपको अगर हम बता दें आपका एग्जाम करीब करीब 30 दिन तक चलेगा। कितना? 30 दिन तक। 30 दिन तक चलने का मतलब है कि आपका एग्जाम लंबा चलेगा, ठीक है। और अलग अलग लोगों का शिफ्ट अलग अलग होगा, अलग अलग डेट में आप लोग का एग्जाम होगा। तो आप लोग को करना क्या है, बस अपना जो तैयारी आप किए थे, जो नोट्स को आप पढ़े थे, जो बैच में आप एडमिशन लिए थे, उसको बरकरार रखना है। नोट्स भी आप लोग को पता होगा। अब कुछ नए लोग देख रहे होंगे, वो बोलेंगे नोट्स कहां था, हमको पता ही नहीं है। तो आपको बता दें कि ये नोट्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लिए तो नोट्स आपके पास चला जाएगा। 149 रुपया इसका फी रखा गया है और क्वेश्चन आपको यहां से लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर अभी भी आप नहीं पढ़े हैं, देखिए कितना आप लोग को समय दिया जा रहा है। अगर अभी भी नहीं पढ़े हैं तो नोट्स को कम से कम पढ़ करके तैयार रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, और एग्जाम तो होना है ये निश्चित है, ठीक है, ये चीज। और दूसरा बात कि 2025 में इतना अच्छा से आप लोग तैयारी कर लिए हैं, इतने अच्छे से अपने सिलेबस पर आप लोग कमांड बना लिए हैं कि आप लोग को ज्यादा डरने का जरूरत ही नहीं है। आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा, बस एग्जाम होने भर देर है। और आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है कि एग्जाम नहीं हो रहा है। आप लोग का कमेंट्स हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब गलती मेरा ही है, एग्जाम क्यों नहीं हुआ। अब मुझे भी तो चाहिए था ना कि एग्जाम होता, उसका एनालिसिस करते, कैसा क्वेश्चन आया, कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने अच्छे से लोग बनाए। इसका वेट हम भी बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम चाह रहे हैं कि एग्जाम ना हो और आप लोग का पैसा फंस जाए, नहीं, हम तो बिल्कुल आयोग का मतलब विरोध कर रहे हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं, आग लगा दिया जाए आयोग में जाकर के? आप लोग अगर तैयार हैं तो बोलिए आयोग में जाकर के आग लगा ही दिया जाए, क्योंकि अब तक एग्जाम नहीं होना ये बहुत बड़ा गलती है। और इसी के साइड से एक और एग्जाम होता है बीएड का, आप लोग ध्यान दिए होंगे, बीएड का एग्जाम होता है, ठीक है। आप लोग का डीएलएड है, एक बीएड होता है। आपके बाद इसका फॉर्म आया था, बिहार डीएलएड के बाद इसका फॉर्म भी आता है। और बिहार डीएलएड का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसका एडमिट कार्ड भी आ गया, इसका एग्जाम भी संपन्न हो गया, और अभी इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका, मतलब अलॉटमेंट का, किसको कौन सा कॉलेज मिलना है, ये सब पूरा प्रक्रिया इसका होने चला है। ये आगे बढ़ रहा है पूरा। और बिहार डीएलएड अभी तक अटका हुआ है। तो आप लोग जैसा कहिएगा वैसा होगा। आप लोग नीचे कमेंट करिए कि हाँ आग लगा दिया जाए, तो इस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि गलती तो आयोग कर रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अरे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन लेट होता है तो समझ में आता है, कोई कुछ भी कारण होगा। लेकिन यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना लेट कर रहा है, और कितना कितना रुपया लेके सबका बैठा हुआ है बताइए। किसी ने 960 रुपया दिया, किसी ने 760 रुपया दिया, और लगभग यहाँ पे 4 लाख से प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ है। इसको गुना कर लीजिएगा आप, लगभग एवरेज लेकर के इसको आप कम से कम 600 भी नहीं, सॉरी 800 भी गुना कर दीजिए इसको, 800 से भी, तो कितना बड़ा संख्या, करोड़ों में ये चल जाएगा पैसा। ये पैसा को लेकर के बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहा है, खर्च कर दिया, क्या किया, उसको एग्जाम देने में नहीं बन रहा है। और जब भी सवाल पूछो तो यही बोलता है कि एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, इस कारण से बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा, ये चीज आ रहा है। लेकिन खैर हम लोग को उतना प्रेशर अंदर वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कल होकर आयोग ही खत्म हो जाए। हम लोग को 2 काम से मतलब है कि एग्जाम अगर होना है तो हो जाए, नहीं होना है तो जो पैसा लिया था वो वापस करो, और इसके लिए 960 रुपया लिया था तो यहाँ पे इसका डबल वापस करो, क्योंकि इतना दिन तो तैयारी ही, ये सब चीज, तो ये सब के लिए आपको टेंशन लेना है, वो सब हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो आयोग भी देखता है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग, जैसे कि जो भी हम लोग आपके लिए अगर काम करते हैं तो क्या चल रहा है वो सब चीज आयोग पर्सनल उसके लिए नहीं देखता होगा, लेकिन किसी न किसी आदमी के पास सूचना पहुंचता है। तब पहुंचता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, तब हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप हमारा करते हैं, तब जाकर कोई सूचना आदान प्रदान होता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये आवाज ऊपर तक जाए, और हम लोग का अगला तैयारी, यानी कि अगला जो वार होगा वो आयोग पर ही होगा कि जल्दी से तुम करवाओ। जो भी है ट्विटर कैंपेन वगैरह आप लोग बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क बिहार में तो कम से कम नहीं पड़ने वाला है। सेंट्रल वैकेंसी में पड़ता है, बिहार में नहीं पड़ेगा। यहां पर डायरेक्ट फिजिकली जाकर के हम लोग पूछेंगे कि क्या मन में है, जल्दी बताओ, एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, है ना, ये चीज हम लोग करेंगे। तो बस आप लोग का यहाँ पे साथ होना चाहिए। तो ये गलती तो किया है। अब इसी के समकक्ष आपका बीएड का बताइए ना कि इतना अच्छा से चल गया कि सब कुछ प्रोसेस इसका आगे बढ़ रहा है, और आप लोग के बाद इसका फॉर्म आया था बिहार डीएलएड का। सबसे बड़ा बात ये है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे संदेह होता है। खैर आप लोग को हम बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड भी सभी लोग का जारी किया जाएगा। और जिसका भी एग्जाम, जैसे कि आपको एग्जांपल हम देते हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका जुलाई, ठीक है। अगर सपोज दैट 25 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 25 जुलाई से अगर एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आप लोग का एडमिट कार्ड, जिसका भी 25 जुलाई को एग्जाम रहेगा ना, अब 25 जुलाई को सभी का तो एग्जाम नहीं रहेगा, जिसका भी एग्जाम 25 जुलाई को रहेगा तो 15 जुलाई को उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 10 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। और जिसका यहाँ पे 27 जुलाई को अभी एग्जाम पड़ा है तो उसका एडमिट
कार्ड 17 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, 10 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको हम अभी समझा दिए। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं कि वहां पर भी आप लोग का कहां कहां चूक हो रहा है। हम सोचे थे कि इस टॉपिक पर लाइव आकर के आप लोग से चर्चा करेंगे, लेकिन जल्द ही हम लाइव भी आएंगे आप लोग के सामने, आप लोग से पूछेंगे कैसा आप लोग का तैयारी है और क्या आप लोग चाहते हैं। जल्द ही लाइव आएंगे, बस इस पर आप लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। लाइव आएंगे, वहां पर आपसे हम डायरेक्ट बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सिलेबस भी आप लोग से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हो सकता है कई लोग सिलेबस भी भूल गए होंगे, तो ये तो बहुत बड़ा वंडर हो जाएगा। आइए समझते हैं। अब आप लोग दोस्तों यहाँ देखिए, ये रहा आप लोग का सिलेबस जिस पर आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आप लोग को बताए भी थे पहले, कई बार हम लोग समझा चुके हैं, लेकिन कुछ भी स्टूडेंट अगर छूट जाते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस हिंदी और उर्दू का 25 क्वेश्चन है। जिसको हिंदी लेना है वो हिंदी लिए थे, जिसको उर्दू लेना है वो उर्दू का तैयारी किए होंगे। तो यहां से 25 क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दें कि अगर इस 25 क्वेश्चन में आपका 22 क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है कि आपका तैयारी गलती था, आप नहीं किए, क्योंकि हिंदी और या उर्दू, जो भी उर्दू भी लिए होंगे चाहे जो हिंदी लिए होंगे, 22 नंबर आना चाहिए। हिंदी का सिलेबस भी छोटा होता है और आसान सिलेबस होता है, अगर हम इसको जीके जीएस से कंपेयर कर देंगे तब। ठीक है, अच्छा इस बीच में एक खुशखबरी भी आपको बताना भूल गए हम। जैसे कि आपको तो पता है कि 2025 का एग्जाम आपका होने ही वाला है, ये तो निश्चित है कि होने वाला है। इसी प्रकार से 2026 में भी आपका डीलेड होगा। तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन होंगे या आपके रिश्तेदार, जो 2025 में हो रहा है ना, इतना लेट 2026 में नहीं होने वाला है। इस वर्ष आपका चुनाव है, उसको लेकर के बहुत सारा चीज उलट पुलट हो ही रहा है, लेकिन अगले वर्ष ऐसा नहीं होने वाला। टाइम टू टाइम सब चीज हो जाएगा। तो 2026 में करना क्या है, फॉर्म वगैरह तो भर लेगा सब कोई, लेकिन निकाल नहीं पाएगा, सरकारी कॉलेज सबको नहीं मिल पाएगा। तो उसको बोलिए कि हमारा बैच आ चुका है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे फिर से 2026 के लिए, और वो चालू भी हो चुका है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और वही सब, क्योंकि टाइम है ना हम लोग के पास, अभी अच्छा से पढ़ाया जाएगा। और उसका भी फी आपका 399 रुपया ही रखा गया है, आपके सामने लग करके आ रहा होगा। इस पर अगर कोई डाउट है आपको, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉन्टेक्ट करके आप लोग यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। और एडमिशन जल्द से जल्द ले लें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और जिसको लगता है कि इस बार तैयारी नहीं कर पाए, अगले वर्ष हमको देना डीएलएड, वो भी एडमिशन ले सकता है। मतलब 2026 से 28 का सेशन अगर आपका है तो आप हमारे बैच से जरूर जुड़ें और लोगों को जानकारी भी दें कि यहाँ पे बैच चालू हो चुका है। और वैसे ही एकदम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बेहतरीन तरीका से तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है और टाइम के साथ तैयारी बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो बैच आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है और उस पर जाकर के रजिस्टर या लॉगिन करिए और उस बैच को 399 रुपये में परचेज करिए। आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब चीज वहां पे चल रहा है, टोटल मेहनत वहां पे चल रहा है 2026 के लिए। उसके लिए आप लोग औरों को सूचित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि आप लोग का सिलेबस यहाँ पे क्या कहता है। अब यहाँ हिंदी उर्दू के बारे में समझ गए। दूसरा आपका मैथ का सिलेबस है जो कि 25 क्वेश्चन है, मतलब कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ से भी आने वाला है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि मैथ को इग्नोर किए होंगे, हमें पता है कि मैथ को इग्नोर किए होंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट पे मेहनत किए होंगे लेकिन मैथ पे नहीं किए होंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा, क्योंकि 10-15 नंबर अगर यहाँ भी आ जाता है तो काफी अच्छा होगा आपका स्कोर होने में। ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपका आंसर आ गया, इसका मतलब है कि आप सही बनाए, सॉल्यूशन अच्छा बनाए और आपका समय भी बचता है, एक बार में आंसर आ जाता है और आपका स्कोर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल मेहनत करना है। मतलब हिंदी पर तो 100% करना है, मैथ में मन नहीं लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा कम भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना है। अब आता है जीके जीएस का बात। जीके जीएस में क्या करना है, क्योंकि यहाँ से 40 नंबर है तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़िए, पॉलिटी को पढ़िए, जीएस में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़िए, है ना। करंट अफेयर्स को उतना नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से 40 में से कम कोशिश करिएगा कि 30 प्लस मेरा आ जाए तो बेहतर होगा। अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो ये सरकारी कॉलेज के बारे में हम बता रहे हैं। फिर आपका इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश और हिंदी के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इंग्लिश आपका मजबूत है तो इंग्लिश को मेहनत करिए, इंग्लिश में 20 में 18 लाने का प्रयास करिए, और नहीं तो यहाँ पे कम से कम हिंदी तो आपके पास है। ठीक है, हिंदी अगर मौजूद है तो हिंदी पर करिए। रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से भी है, तो ये तो काफी आसान होता है, आप लोग को पता है। इसमें कम से कम 7 से 8 स्कोर आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जो होगा, इस बार का सिलेबस आपका होने वाला है, इसमें काफी अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे दोस्तों। सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या होता है ना, ये एग्जाम का आपका पूरा आधार यही है। ठीक है, दूसरा आधार कुछ नहीं है। एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, अभी आप कितना भी मारपीट कर लीजिए, कितना भी हल्ला कर लीजिए, आयोग को कितना ही दूषित कर लीजिए, लेकिन एग्जाम जब आपका होगा उस दिन आपको यही साथ देगा, यही सब सब्जेक्ट नजर के सामने दिखेंगे ऑनलाइन, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और यही आपको खुश भी करेगा, यही आपको उदास भी करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बन जाएगा उससे आपको खुशी, आपको उदासी मिलेगा, ये चीज। और उसके बाद बात कर ले हम यहाँ पे
कितना कितना क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में, आपको पता है। टोटल मार्क्स 120 रहेगा, टोटल टाइम आपका 2 घंटा का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आपको लोग पहले भी बता चुके थे। अब यहाँ पे बात ये आता है दोस्तों कि तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आप लोग फाउंडेशन या टारगेट क्लास कर लिए मेरे बैच पे, कर दिए आप लोग। जो नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर पीडीएफ भी हमारा बाय कर लिए होंगे, 149 रुपया का जो पीडीएफ था जो आपको हम बताए, वो ही बाय कर लिए होंगे, तो उससे भी काफी प्राइवेट कॉलेज तो कम से कम मिल ही जाएगा, जो तैयारी नहीं किए हैं बिल्कुल, ठीक है, उसको मिल जाना है। बाकी इस एग्जाम में अब बचता है आप लोग का रिवीजन। जितना रिवीजन करिएगा टाइम टू टाइम, आप उतना ही मनोबल बढ़ेगा, उतना ही आपका क्षमता बढ़ेगा और एग्जाम क्वेश्चन ज्यादा आप बना पाइएगा, ठीक है। 120 में से कम टारगेट रखना है कि 100 प्लस तो किसी हाल में बनाना ही है, सही बनाना है, सही बनाना है, ठीक है। सिर्फ टिक लगा लगा करके नहीं आना, ठीक है। तो लाखों छात्र का जो इंतजार है, इस इंतजार समाप्त करने के लिए कोई भी बड़ा फैसला अगर लिया जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी करना है आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी एग्जाम तो होना है, थोड़ा सा लेट कर रहा है, और मेन बात यह है ना कि अपना वेबसाइट बनाए हुए है, बीएससी भी अपना वेबसाइट बनाए हुए, कुछ तो सूचित करता, कुछ तो मैसेज करता कि इसका एग्जाम इस दिन होगा, चाहे अभी 2 महीना लेट है, 3 महीना लेट, ताकि एक दिल में डर भी होता है ना। अब बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग क्या है ना कि अभी बच्चे हैं, कुछ लोग 12th पास करके डिलीट कर रहे होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे, तो आप लोग का एक बहुत बड़ा एग्जाम आपके सामने है कि भाई हमको कंपटीशन फेस करना है। आप डर रहे होंगे अंदर अंदर की पता नहीं क्या, गार्जियन बार बार पूछ रहे होंगे क्या हुआ, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, वो अलग सा प्रेशर तो हमेशा डर बना हुआ है। अगर आयोग ये करता कि आपका यहाँ पे कहता कि 2 मंथ के बाद एग्जाम है, तो कम से कम ये तो तसल्ली बन जाता ना कि 2 मंथ के बाद है, ये 2 मंथ के बाद। अब कल है कि परसों है, तरसों है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, इस बात का गारंटी नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ये चीज डर बन जाता है। हम भी जब उस फेज में थे वहां पे डर लगता था, जो आपको लग रहा होगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चीज को समझते होंगे, जो कि हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। जैसा कि आप लोग कमेंट जब आता है तो हम देखते हैं सब गलती मेरा ही, मेरे वजह से एग्जाम रुका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो इतना तैयार कर दिए अपने स्टूडेंट को, इतना छात्र को तैयार कर चुके हैं कि वो बस एग्जाम ले और वो फोड़ देंगे पूरा, ठीक है। लेकिन एग्जाम ले ही नहीं रहा है, और ये अपना वेबसाइट भी बनाए हुए, ठीक है, वेबसाइट है बीएसईबी का, लेकिन उस पर कुछ भी तो बताता, कुछ नहीं कर रहा है। हो गया एडमिट कार्ड जारी, तो ये भी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करना है, जो तू डेट दिया था 27 फरवरी, उस समय एग्जाम लेता, तो ऐसा करता सही है। अभी ऐसा करेगा तो फिर दिक्कत हो जाता, ठीक है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आप लोग के पास अभी बहुत समय है, और बहुत समय दिया भी गया। और अलग बात है कि ज्यादा समय देने के कारण तैयारी और खराब हो जाता है, ये भी हम मानते हैं। ज्यादा समय देने के कारण तैयारी और खराब हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको हम इससे पहले बताए भी थे कि 8 जुलाई को आप लोग का अपडेट आने वाला है, इसी में हम कॉल किए और मैसेज किए, ईमेल किए, तो समझ में आया कि अभी और भी समय लगने वाला है। 8 जुलाई का कोई डेट यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, और अभी कुछ और टाइम इसमें लगेगा, शेड्यूल बिजी चल रहा है। जल्द ही इसका बड़ा अपडेट आने वाला है, यही बताया जाता है, जो कि हम आपको बताते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कुछ आपको बताएं, ताकि ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि आप डीएलएड पे रोज कुछ ना कुछ बताइए, ताकि हम लोग कम से कम मोटिवेट रहें। तो क्या ये सही है? अगर रोज लाइव आना हो, आधा घंटा 15 मिनट लाइव आकर के आप लोगों के साथ डिस्कस करें कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या करना चाहिए, तो क्या ये सही होगा? नीचे कमेंट करके वही बताइएगा। हम आप लोग के लिए लाइव भी आ जाएंगे समय समय से, और कुछ आपको ऐड भी कर देंगे, ठीक है। अगर सही है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग का ये लगता है कि कुछ नहीं कोई बता रहा है तो क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोग के लिए हम लाइव भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोग का कमेंट जरूरी है नीचे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर लें आपके एग्जाम डेट का, ठीक है, कि क्या संभावना बन रहा है। देखिए, संभावना बताते बताते हम भी थक गए, आप लोग को भी टेंशन हो गया होगा। अब अगर हम बात कर लें संभावना का, देखिए आपका चल रहा है अब जुलाई, ठीक है, आपका चल रहा है अब जुलाई का महीना, और अभी भी अगर सेशन ये लेट करता है दोस्तों, तो बताइए आप लोग का जो है अगला जो है इसका रिजल्ट देना, आंसर की देना, आप लोग का कॉलेज अलॉटमेंट, ये तो दिसंबर चला जाएगा। फिर दिसंबर चला जाएगा, दिसंबर में होगा तो मतलब 2027 का सेशन, 2026 का सेशन थोड़ी होगा आप लोग का, 26 का ही, 25 का ही होना है, दिसंबर कर देगा। इसलिए बहुत ही जल्द, मतलब देखिए कभी भी हो सकता है इसका एडमिट कार्ड आ सकता है। मतलब हम कह लें कि जुलाई में भी आपका आ सकता है, या आपका एकदम जुलाई में, हमें जहां तक उम्मीद है कि जुलाई में इसको दे ही देना चाहिए। अब एकदम अंतिम लेवल पर है, मतलब पानी अब यहाँ है ना, अपने नाक तक एकदम पहुंच गया है, ठीक है। इसका अब दिक्कत इसको हो सकता है पूरा सेशन को कंप्लीट करवाने में, इसलिए जुलाई में लगभग इसका कोई ना कोई अपडेट आना ही है, आना चाहिए मेरे अनुसार। और जो भी पता होगा, जो भी हम कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पता होगा, वो आपके सामने हम जरूर बताएंगे। ऐसे आप लोग क्या विचार है रोज लाइव आने के लिए, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन हाँ, मेरा अंतिम में मैसेज आपका यही है कि आप
थोड़ा सा पढ़ते रहिए, और भी जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी पढ़िए, लेकिन इसका भी नहीं छोड़िएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा और नहीं आपका रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको अफसोस होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करिएगा कि पढ़ना छोड़ दिया है। कुछ ना कुछ जो PDF आप बाय किए हैं उसी को पढ़ते रहिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ते हुए नजर आएंगे। बाकी कुछ अपडेट आपको दिए, वो सूचना आप कुछ लोगों में पहुंचा दीजिएगा। क्या बिहार DLED 2026 का बैच आ चुका है, उसमें जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकता है, पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, मन से कर सकता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, और 26 में सरकारी कॉलेज आराम से पा सकता है। ठीक है, तो 26 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेट नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करिएगा, और कोई कंफ्यूजन है, बाकी सब चीज़ आपके पास आए हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।